बच्चों आगे का पैराग्राफ देखिए, हमने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। आप लोग हमने पढ़ाया था प्रतिबिंब प्रस्तुति तक, और उसके आगे देखिए अस्मिन, देखिए पैराग्राफ स्टार्टिंग से देख लीजिए। संस्कृत भाषा गौरवम का आगे का पैराग्राफ देखिए। अस्य भाषाया साहित्यम सर्वथा विशालम विद्यते। अस्य यानी कि इस भाषा का साहित्य सब प्रकार से, सर्वथा विशालम, सर्वथा भी सब प्रकार से, सुविशालम विद्यते मीन्स अनंत बड़ा है या सबसे बड़ा है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद चंपू प्रकारे त्रिधा विभज्यते। तत्र साहित्य यानी यहाँ संस्कृत साहित्य गद्य पद और चंपू के तीन प्रकार से विभाजित है। ठीक है, तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद चंपू प्रकारे त्रिधा विभाज्यते। यहाँ पर संस्कृत साहित्य गद्य पद और चंपू इन तीन प्रकार के भेदों में विभाजित है। संस्कृत साहित्यम नितांत मुदांत भावबोध सामर्थ्य संपन्न साधारणम श्रुतिर्विरंचेति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य अत्यंत उच्च भावों के ज्ञान की योग्यता से युक्त, असाधारण, सुनने में मधुर और यह बात विवाद रहित है। सुनने में मधुर है। श्रुतिम ध्रुवंचेति निर्विवादम, यह बात जो है विवाद रहित है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिल स्यापी समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंब प्रस्तौति। वस्तुतः यानी वास्तव में संस्कृत साहित्य निश्चय ही संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। वस्तु यानी वास्तव में साहित्य खलु में निश्चय ही संपूर्ण, निखिल यानी संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तौति, प्रत्यक्ष प्रतिबिंब यानी कि प्रत्यक्ष प्रतिबिंब को प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग्यजु समार्थनाम वेदा समावर्थनाम मेध्यास्तुत्वारो वेदा शिक्षा कल्पो व्याकरण निरक्तम छंदो ज्योतिषमित्यानानि वेदानां षडांगानि सार्थ वैशेषिकम सांख्य योग्यम मीमांसां वेदांतेति। इस संस्कृत साहित्य में विश्व के सबसे प्राचीन ऋग, यजु और साम अथर्व नाम के 4 वेद हैं। इस साहित्य में अस्मिन् साहित्य इस साहित्य में विश्व प्राचीनतम यानी कि विश्व के सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व नाम के 4 वेद हैं। शिक्षा कल्प व्याकरणम यानी शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरक्तम छंदो ज्योतिषमित्येनानि वेदांगनाम षडंगानि न्यायम वैशेषिक सांख्य योग्यम मीमांसा। शिक्षा कल्प व्याकरण निरक्त छंद ज्योतिष ये 6 वेदों के 6 अंग, ये वेदों के 6 अंग, न्याय वैशेषिक यानी कि न्याय वैशेषिक सांख्य योग्यम मीमांसा, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चावार्कम जैन बौद्धेति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि उपनिषद स्मृत्या सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि। आस्तिक दर्शन शास्त्र चावार्क ये जैन और बौद्ध तथा ये नास्तिक दर्शन शास्त्र स्मृतियाँ सूत्र धर्मशास्त्र पुराण रामायण भारत इत्यादि ग्रंथा संस्कृत साहित्यम ज्ञान प्रचुर समुद्घोषयन्ति। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की अधिकता को घोषित करते हैं। आगे देखिए, घोषित करते हैं वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माक, ऋषि, हर्ष, प्रवर्त्या, कव्या, लेखाश, गौरव वर्धयन्ति। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माक और श्री हर्ष जैसे कवि और लेखक इसके गौरव को बढ़ाते हैं। अहो संस्कृत भाषाया भंडारस्य निसीमता, अरे संस्कृत भाषा का भंडार असीमित है। यस्य सप्तपरायणम विषय महाभाष्य लिखतम, जहाँ पर सप्तपरायण विषय और महाभाष्य लिखे गए हैं। यद दिव्य वस्त्र सहस्त्रम बृहस्पति जैसे यदि इसकी हजारों वर्ष पहले बृहस्पति ने इंद्राय शब्दपरायण सीमता कोश प्रक्रिया जाता, बृहस्पति और इंद्र ने शब्दपरायण कोश की प्रक्रिया की थी। संस्कृत व्याकरण एवं विधा शैली प्रकटता पाणिनि, संस्कृत व्याकरण की एक विधान एक प्रकार की शैली प्रकट हुई है पाणिनि के द्वारा। यथा शब्दकोशा अल्प प्रयोजनम एवं जाता,
जिसका शब्दकोश अल्प प्रयोजन यानी अल्प प्रयोजना आधे प्रयोजन के लिए किया जाता है। तस्य व्याकरणम विश्वप्रदम एवं न अपितु अद्वितीयमपि मन्यते, जिसका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है अपितु न अद्वितीय मन्यते, प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीय भी माना जाता है। जिसका व्याकरण प्रसिद्ध ही नहीं अद्वितीय भी माना जाता है। आगे देखिए, अन्यासु भाषासु वाक्य प्रयोजने प्रथम कर्तुम प्रयोगम पुनः अन्वेषा कारणानां विन्यासम पश्चात क्रियायाम उक्ते। अन्य भाषाओं में वाक्य योजना से पहले कर्तुम प्रयोग यानी कर्ता का प्रयोग, पुनः अन्वेषा पुनः अन्वेषाकार का विन्यासम, फिर दूसरे कारकों का प्रयोग, पश्चात क्रियाया उक्ति और बाद में कथन का प्रयोग होता है। कस्याचित् भाषाया क्रियाया विशेषणानां कारकाणाच्च प्रयोग पश्चातम प्रयोगम, किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशः कियपि नियमः। किसी भाषा में क्रिया का प्रयोग विशेषणों और कारकों के बाद होता है, किंतु संस्कृत व्याकरण नास्ति एतादृशः कियपि नियमः, किंतु संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। किंतु संस्कृत व्याकरण नास्ति यानी किंतु संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। आगे यथा आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम, यथा आसीत यानी कि जैसे कि आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम यानी कि प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। अशय वाक्य विन्यासम एवमपि भवति, अशयम इस वाक्य की रचना ऐसे भी होती है। पुरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत, जैसे कि प्राचीन समय में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। अयोध्या दशरथो नाम राजा पुरा आसीत, अयोध्यायाम दशरथो नाम पुरा राजा आसीत, मतलब अयोध्या में दशरथ नाम के एक प्राचीन काल में राजा थे। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानं भवेत् न कापि क्षति। इस पद में कहीं भी स्थान हो, किसी भी पद का कहीं भी स्थान हो, कोपि क्षति न भवेत्, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ थे आपके दो, एक पैराग्राफ हमने पढ़ाया है, इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो आप लोग कल पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों की किताब में इतना ही है।